काले खां की कथा सुनी है आपने? बहुत बड़े भक्त थे ठाकुर जी के। आपकी करौली राजस्थान में विराजते हैं श्री मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी की सोहिनी सेवा मंदिर के बाहर झाड़ू की सेवा करता था काले खां। रोज का नियम विजाती। पर ठाकुर जी के प्रति इतना श्रद्धा भाव, इतनी भक्ति काले खां के हृदय में। और वो कब प्रकट हुई? रोज मंदिर के बाहर जाने से। हम तो भैया मंदिर में जाते हैं तब भी हमारी इतनी भक्ति प्रकट नहीं होती जितनी काले खां आज तक कभी मंदिर में प्रवेश करा नहीं, केवल सुनता है ठाकुर जी की जय जयकारों को। उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। और आज काले खां का नित्य नियम, जाता मंदिर के बाहर, खूब महाराज झाड़ू की सेवा करता और वहीं सो जाता। और ऐसी भक्ति बन गई कि परिवार वाले भी कोसने लगे। परिवार वाले भी काले खां से कहते, तू तो काफिर हो गया, हमारे खुदा को छोड़कर हिंदुओं के खुदा को भजता है। देख तेरे कोई संतान नहीं है, और वो संतान इसीलिए नहीं है क्योंकि तू हमारे खुदा को नहीं भजता। अगर तू हमारे खुदा को भजेगा तो तेरे संतान हो जाएगी। परिवार वाले ऐसी अन्य अन्य सब बातें कहते। पर काले खां तो ठाकुर जी की भक्ति में इतना मग्न महाराज, कहता जब मदन मोहन जी को कृपा करनी होगी मेरे घर में संतान जन्म लेकर के आ जाएगी। बिना मदन मोहन जी की कृपा के मेरे घर में संतान जन्म नहीं लेगी। मदन मोहन जी की कृपा होगी तब मेरे घर में संतान आएगी। जब भक्त का भाव ऐसा होता है ना, और ठाकुर जी को भक्त सरल ही पसंद आते हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी को क्यों पसंद थे? ब्रजवासी से ठाकुर जी कहते, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको ना तो विसारियो तो है नंद बाबा की आन। क्यों कहते? क्योंकि ब्रजवासी ज्यादा चंट चालाक नहीं थे, ब्रजवासी ज्यादा चतुर नहीं थे। पर आजकल भैया हम ब्रजवासी हैं, ब्रज जन हैं, पर हम कह रहे हैं आजकल कछु ज्यादा चंट चालाक रह गए। ब्रजवासी भी सरल भाव ठाकुर जी को बहुत पसंद आता है। और सरल सरल रहोगे ना तो ठाकुर जी से पहले आप किशोरी जी राधा रानी को पसंद आ जाओगे। और जब राधा रानी ने अपना लिया तो ठाकुर जी को तो राजी राजी गैर राजी भैया अपनानो ही पड़ेगा। जब श्री जी ने एक बार स्वीकार कर लिया, काले खां को ठाकुर जी ने अपनाया है। और आज मदन मोहन जी की ऐसी कृपा कि मदन मोहन जी की कृपा से काले खां की पत्नी गर्भवती हो गई। अब परिवार वाले एक और बात कहते, यदि ये लड़का हुआ तो हमारे खुदा ने दिया है, और लड़की हुई तो तेरे मदन मोहन ने दी है। काले खां ने नतमस्तक हो गया परिवार वालों के आगे, भैया आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि भैया ये बम्बूल के पेड़ पे आम लटक रहे हैं, कहना भैया आम ही हैं, उससे माथा मत मारना। भैया आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आपकी बात सत्य है। किसी मूर्ख व्यक्ति के मुख मत लगो ज्यादा। आज परिवार वालों से कहने लगा, आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। चला गया मंदिर में, सीढ़ियों पर से खड़ा होकर मदन मोहन जी के दर्शन करता था। मंदिर के बाहर ही रहता, घर पे जाता तो पत्नी कोसती, इसलिए घर जाना भी छोड़ दिया। रात्रि में सोने के लिए जाता था बस। और ऐसी भक्ति काले खां की कि आज उसके घर में पुत्र रूप जन्म लेकर के ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ऐसा मानो महाराज जैसे ठाकुर जी की भक्ति करते करते काले खां को पुत्र के रूप में ठाकुर जी मिल गए हों। बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए नहीं कि मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए कि ठाकुर जी ने मेरी राज रख दी। अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं खूब भक्ति करूंगा, नित्य मंदिर जाऊंगा, खूब ठाकुर जी का झाड़ू लगाऊंगा, खूब मंदिर के बाहर ही बैठा रहूंगा। ये भक्ति जब हमारे हृदय में आ जाएगी ना तो ठाकुर जी हमें अपना लेंगे। पर ऐसी भक्ति आती नहीं है। झाड़ू लगाने के नाम पे हम ये सोचते हैं ये छोटा कार्य है। भैया मंदिर में यदि झाड़ू की सेवा मिले ना तो वो एक प्रकार से अमृत है। अमृत ही समझना ठाकुर जी के रूप में उसको। सोहिनी सेवा जिसको मिल जाए। हमारे पंडित जी महाराज क्या करते थे? गिरिराज जी में सोहिनी सेवा ही तो करते थे। और ऐसे भक्त थे
अनन्य ठाकुर जी की भक्ति, जो ठाकुर जी को अपनी गोदी में खिलायो, ऐसे भक्त। और आज काले खां नित्य मंदिर जाता, मदन मोहन जी को निहारता, और गोसाई जी भी जानते हैं तो प्रसादी दे देते उसके लिए, वहीं बैठ करके प्रसाद पाता, नित्य मंदिर में ही रहता। पर हमारे बांके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी लाल राधा वल्लभ जी, ये भैया कभी आपको सीधे खड़े नहीं मिलेंगे। इनका एक पैर टेढ़ा रहेगा, हाथ टेढ़ा रहेगा, सदैव टेढ़े होकर के रहते हैं। और जब ठाकुर जी टेढ़े हैं तो भक्तों का जीवन कैसे सीधा कर सकते हैं। आज काले खां नित्य मंदिर जाता, 8 वर्ष बीत गए मंदिर जाते जाते। और जब मंदिर जाता था काले खां तो भैया परिवार वाले अब उससे कुछ नहीं कहते, रोज जाता। और रोज भैया आज बालक बड़ा होने लगा, और जो बालक जो 8 वर्ष का हो गया, 8 वर्षों तक खूब भक्ति करी काले खां ने। बालक बड़ा होकर के 8 वर्षों का हुआ। आज अपने मित्रों के साथ वो नदी किनारे खेलने के लिए गया। ठाकुर जी भी परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार छोटे बालक के एग्जाम होते हैं, स्कूल में जाता है, बालक फर्स्ट में है तो फर्स्ट के एग्जाम होके वो सेकंड में पहुंचता है, फिर सेकंड के एग्जाम होके थर्ड में, ऐसे फोर्थ फिफ्थ वो चलता रहता है। पर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति हो जो फर्स्ट से सीधा 10th में बिठा दो तो वो पास कर पाएगा? वो पास कब कर पाएगा? जब उसने उस लेवल की पढ़ाई करी होगी। कोई भक्त को जब ज्यादा भक्ति मिल जाए तो वो उस भक्ति में दृढ़ कब हो पाएगा? जब उसकी भक्ति की दृढ़ता ज्यादा होगी, भक्ति में उसको एक प्रेम रूप ठाकुर जी का उसके प्रति हो, और मानता हो कि हाँ ये तो हमारे हैं, ये अपने हैं। काले खां मंदिर जाता था और ठाकुर जी से एक ही भाव कहता, ये संसार मेरा नहीं है, मेरे तो केवल आप ही हो। यही भाव काले खां के हृदय में रहता था। ठाकुर जी ने कही, तू मेरो मेरो करे ज्यादा, आज तेरी परीक्षा लेनी है। और पुत्र को नदी किनारे पे आज सर्प ने डस लिया, और आज वो जो पुत्र है नदी किनारे पड़ा हुआ है। और जो साथ में मित्र थे वो चले गए, भाग के दौड़ के गए काले खां के घर पे, और काले खां की पत्नी से कहने लगे, आप जल्दी से नदी किनारे जाओ, आपके पुत्र को आज सांप ने डस लिया है। और काले खां की पत्नी दौड़ी दौड़ी पहले मंदिर गई, जाके काले खां से कहने लगी, हमारे पुत्र को सांप ने डस लिया है, आप जल्दी से नदी किनारे जाइए, किसी ओझा को बुला करके लाओ। आज काले खां की पत्नी जब कह रही है ना, तो काले खां मदन मोहन जी की श्रृंगार आरती में ऐसा मग्न है, कोई क्या कह रहा है, क्या सुनना है, कुछ नहीं पता, केवल ठाकुर जी को देख रहा है, सब भूल गया काले खां। काले खां की पत्नी दौड़ी दौड़ी जा रही है, पीछे मुड़ के देखा, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देखा तो नहीं आ रहे, ओझा को साथ में बुला करके ले गई। आज ओझा जो डॉक्टर होता है वो और काले खां की पत्नी दोनों नदी के किनारे पहुंचे। पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है, पूरा नीला पड़ गया शरीर। ओझा ने हाथ की नस पकड़ के देखी और कहने लगा, ये बालक मर चुका है। आज काले खां की पत्नी रुदन करती करती उस बालक को गोद में उठाया और लाकर के मदन मोहन जी की चौखट पे रख दिया, काले खां के बगल में रख दिया। आज काले खां ने एक दृष्टि अपने पुत्र की ओर डाली, फिर मदन मोहन जी को देखने लगा। काले खां के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र पड़ा हुआ है, बल्कि इसलिए कि भगवान मुझे आपको कोई परीक्षा नहीं देनी, अपना कुछ नहीं देना, बस आप मुझे शांति से भक्ति करने दो, मेरा इतना सही भाव है और कुछ नहीं। मैं आपसे कुछ याचना भी नहीं करता, पर आप मुझे भक्ति क्यों नहीं करने देते। और उर्दू के अल्फाज में काले खां ने आज कुछ सुनाया, और मदन मोहन जी से पहली बार आज काले खां कुछ कहने लगा। क्या कहता है काले खां? और भैया एक बात, जब किसी भक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है ना,
तो वो भक्त अपने मुख से कुछ ना कुछ गाता है। काले खान ने गाया, रैदास जी ने गाया, मीरा ने गाया, जितने भक्त हैं ठाकुर जी के सब ने गाया है। जिसने ठाकुर जी को पाया उसने ठाकुर जी के लिए गाया, और जिसने ठाकुर जी को नहीं पाया वो फिर कभी जीवन में गा नहीं पाया। इसलिए एक बार जीवन में चाहे कैसे भी गाओ, यदि ठाकुर जी भोग से भी ज्यादा, श्रृंगार से भी ज्यादा, इत्र से भी ज्यादा, सब चीजन से ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? इन पदों से, गायन से। और काले खां उर्दू के शब्दों में कह रहा है ठाकुर जी से कि मुसफ़्फ़क़ साफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए, कि काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। अंत में जो बात कही काले खान ने, यदि हो हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, और यदि हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। भगवान, यदि आप हिंदुओं के देवता हो ना, तो मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात को सुनो, आप कुछ सुनो मेरी बात, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा। पर आपको सब जगन्नाथ भी कहते हैं, पूरे जगत का नाथ भी बताते हैं। यदि आप हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। इतनी सी बात कही थी काले खां ने। देखता क्या है, जो बगल में पुत्र मरा हुआ पड़ा था वो काले खां का हाथ पकड़ के खड़ा है, और बार बार काले खां से कहने लगा, पिताजी वो कहाँ गया जो अभी आया था? काले खां पूछता है, भैया कौन आयो भाई, कौन आया था बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। काले खां का पुत्र कहता है, 8 वर्ष का बालक, कभी ठाकुर जी को देखा नहीं। पिताजी वो अभी तो आया था। कहने लगा, मैं तेरा मित्र हूं, तू खड़ा हो जा। और जब मैंने उसको देखा, उसके कटाक्ष के नेत्र थे, गुंगराले केश थे, पीला पीतांबर था, बहुत प्यारी उसमें से खुशबू आ रही थी। अभी तो आया था वो मेरा मित्र है, वो कहाँ गया? आज काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और सामने मदन मोहन जी के दर्शन कराए। दर्शन करके 8 वर्ष का बालक चिल्ला करके कहता है, पिताजी वही तो था जो अभी आया था मेरे पास। कहने लगा कि मैं तेरा मित्र हूं, तू खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ में खेलूंगा। उस दिन से पूरा परिवार ठाकुर जी के शरणागत हो गया, ठाकुर जी के आश्रित हो गया।